देखिए 12th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग का सेंटर का एग्जाम है, इसको अच्छे से देखिए, इससे क्वेश्चन लड़ेगा आप लोग का। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है, तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या आपका अनंत होता है, ठीक है। दूसरा दिया है कि एक कूलम आवेश में कितना स्टैंड कूलम होता है, माने कितना ESU होता है, ठीक है। तो एक कूलम आवेश में आपका 3 × 10⁻9 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो उसका आभासी वोल्टता I0/√2 करके होता है, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, तो 440 का आधा हो जाएगा 220√2 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है एक से अधिक होते हैं, म्यू इज मच मच ग्रेटर देन 1, माने काफ़ी अधिक होती है। 5 नंबर दिया है थोरियम 90 230 में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो 230 में से 90 जाएगा, 140 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है कि 64 समरूप बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए। 64 गोला का आयतन 4/3 पाई क्यू होता है, तो 64 4 का क्यू है, तो 4 आएगा, तो 4 5 20 20 हो जाएगा, तो 20 माइक्रोफैराड है। आयाम मॉडुलन का सूचकांक कितना होता है, तो 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है। अगला, जब प्रकाश कांच स्लैब में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसका तरंग दैर्घ्य घटता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है, तो आपका बामर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। ब्रूस्टर गुण होता है म्यू बराबर tan IP, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। लेंस का नियम संबंधित है, आपका लेंस का नियम संबंधित है किससे, ऊर्जा से। स्वप्रेरकत्व का इकाई मात्रा का आपका हेनरी होता है, ठीक है। आई बराबर इतना दिया, इसकी आवृत्ति निकालना, आवृत्ति 2n πt होता है, तो 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। और गेट का बोलिए व्यंजक y बराबर a+b को और गेट कहते हैं, ठीक है। अगला दिया है कि किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। लैम्डा तरंग दर वाले फोटोन की ऊर्जा hc/λ होता है, hc/λ याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे गए हैं, तब दूसरा फिर देखिए पहला के ऊपर है ना, अब दूसरा को लपेटते हैं, तो दूसरा वाला कभी भी ज़्यादा बड़ा होगा किस चीज़ से, पहला वाला से। N2 इज ग्रेटर देन N1। अगला दिया कि किसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आपका गामा किरण का विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया है, खगोलीय दूरबीन के नली की लंबाई FO+FE होता है, अभिदृश्य की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो खगोलीय दूरबीन की लंबाई हो जाएगा। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार लगा होता है, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण आपका μ-1 × A होता है, बी नंबर। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा E × B के समांतर होता है, देखिएगा E पहले होता है, ठीक है। टीबी टीबी प्रेशर में उसकी ऊंचाई 245 मीटर है, इसको कितना हो जाएगा, तो 56 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र ई का अनुपात B/E का मात्रक साइमन प्रति मीटर होता है, साइमन प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कूलम बल होता है, तो कूलम बल केंद्रीय और विद्युत बल दोनों होता है, तो सी नंबर हो जाएगा। यदि समरूप क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में, तो एक्स किस किस तल पे होगा, तो एक्स जो होगा खड़ा होगा YZ पे, तो YZ तल की दिशा में। विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कलांतर π/2 होता है, बी नंबर। मूल गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तीनों गेट को हम लोग मूल गेट कहते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में आपका 4.78 × 10⁻10 होता है। क्वांटम सिद्धांत, चूंकि आप थ्योरी जानते हैं कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है, ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा। सिद्धांत क्वांटम ही दिए थे, प्लांक साहब दिए थे क्वांटम का सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान और वर्गमूल मूल मान यानी I0/IRMS करके निकालेंगे तो √2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका P आघूर्ण वाला एक विद्युत तीव्रता E वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो कितना होगा, P × E के समांतर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। LR परिपथ का प्रतिबाधा √R² + ω² L², ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, सेट नंबर 2 है। दिया है कि कूलम बल होता है, तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, जो कि अभी अभी देखे थे, ऑप्शन नंबर सी।
किसी खोखले गोलाकार के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, उस पर कोई आवेश काम नहीं करेगा आपका, तो 0 हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच का तुल्य धारिता क्या होगा? देखिए सबसे पहले श्रेणी क्रम में है आपका, ठीक है। तो 1/6 1/6 2/6 यानी 3 आ जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, तो 9 माइक्रो फैराडे हो जाएगा आपका सी नंबर। 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी है, समांतर क्रम में जोड़िएगा तो सी बराबर C1 + C2 + C3 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है तीनों को सी देना है तो 3C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापते हैं, ए नंबर। विद्युत परिपथ का शक्ति VA² R होता है, सी नंबर। फिर दिया है कि विद्युत हीटर में किसका व्यवहार करते हैं, तो नाइक्रोम के तार का, डी नंबर। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापते हैं, सी नंबर। जब किसी वस्तु को आप आवेशित कीजिएगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो उसका घनत्व घटता है, फिर आपका द्रव्यमान घटता है, फिर आ जाएगा तो बढ़ता है, तो आना और जाना दोनों आवेश कहलाता है, तो इसीलिए वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 फैराडे में 96,500 कूलम होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण 2BA/μ0 √A/π हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स कहेगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का कहेगा तो वेबर, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व कहेगा तब टेस्ला होता है, ठीक है। तो चुंबकीय जब घनत्व कहेगा तब टेस्ला, इस तरह नहीं। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, सी नंबर। लेंज का नियम आधारित है, लेंज का नियम आपका ऊर्जा से आधारित है। स्वप्रेरकत्व, कोई भी प्रेरकत्व आएगा ना तो इतना याद रखिएगा कि उसका एसआई मात्रक हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना का खोज फैराडे साहब दिए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे साहब दिए थे। आपका अगला है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका डायनेमो और मोटर दोनों काम करता है, ठीक है। थ्योरी में भी आप लोग पढ़े हैं लोग। प्रतिवर्ती धारा का एसआई मात्रक आपका कूलम, प्रतिवर्ती धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी। धारितीय प्रतिघात, कोई भी प्रतिघात पूछेगा ना तो इसके एसआई मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा ओम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, फिर से वही बात आ गया, I0/IRMS करके √2 आ जाएगा। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा √R² + ω² L², पहचान लीजिए इसको बढ़िया से। धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर cos φ होता है। प्रतिवर्ती धारा का समीकरण इतना 50 आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E × B के समांतर, देख लीजिए E पहले रहेगा। अगला दिया है कि किसकी भेदन क्षमता महत्तम माने सबसे अधिक होती है, तो गामा किरण का, आपको पता ही है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कालांतर π/2 होता है, आप जानते ही हैं। तरंग के कालांतर के पथांतर Δx संबंध है तो λ/2π φ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेंस के शक्ति का एसआई मात्रा डायऑप्टर होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा यानी विरल से सघन में जाएगा तो उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब आपका काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आप दर्पण या लेंस में कभी भी पढ़े हैं तो उसमें यही ना पढ़ते थे कि काल्पनिक अगर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे काल्पनिक और सीधा। मानव नेत्र की दूरबिंदु, दूर का है तो दूरबिंदु अनंत होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यक्तिकरण, सबसे अच्छा तरीका एक पतले फिल्म का, देखिए फिल्म बनेगा तो उसमें व्यक्ति रहेगा, तो जब भी फिल्म देगा ना तो व्यक्तिकरण, फिल्म बनेगा तो व्यक्ति रहेगा ही उसमें। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता, पुष्टि पु उ उ, पुष्टि पु उ उ, ध्रुवण में भी उ है, पुष्टि में भी उ है, तो ध्रुवण, पुष्टि करता है तो ध्रुवण, ठीक है। अगला दिया है कि प्लांक स्थिरांक, विवेक क्वेश्चन है, ml2t-1 होता है प्लांक स्थिरांक का बीमा ml2t-1। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बामन श्रेणी। कौन मूल कण नहीं है, तो देखिए जब किसी परमाणु को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है, तो कौन नहीं है, तो आपका अल्फा कण। y = a + b को और गेट कहते हैं,
ये नंबर। नैंड गेट, एंड का मतलब ए डॉट भी उसके ऊपर लगा देंगे रेकरिंग। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी। आयाम माडुलन का सूचकांक 0 और 1 के बीच होता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी।